तुम्हें इसके अंदर ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए कितने हैं और बी कितने, ए आइसोमर्स है टोटल। ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए कितने हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, और फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो आइसोमर्स मिले वो कितने हैं। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? वेदांत, सिद्धि, साक्षी, नित्या, छवि। चलो देखेंगे फिर, यानी किसी से नहीं निकला फिर आंसर इसका। देखो आंसर इसका।
देखो इसमें सीएल यहां आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी, सीएल यहां आ सकता है, यहां पे आए या यहां पे आए, एक ही बात। यहां और यहां दोनों जगह एक ही बात है, ये ध्यान रखना। इसमें कार्य सेंटर पहले से कहीं नहीं था, कोई नहीं था, तो यहाँ पे आए या ऊपर आए, एक ही बात है वो। दूसरा केस यहां आ सकता है, तीसरा केस यहां आ सकता है, और चौथा केस लास्ट में। ये हो गया बोर्ड का क्वेश्चन। कोई पूछेगा इसका अगर मैंने मोनोक्लोरिनेशन किया टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो तुम 4 कहोगे। अब मैंने बोला टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो क्या आंसर आएगा? अब जहां जहां सीएल आ सकता है मैंने बता दिया तुम्हें। टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें? वेदांत का आंसर 10। और कोई बच्चा? वेदांत कैसे है 10? सर पहले वाले कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, हाँ, और दूसरे वाले में दो कायरल सेंटर है। नहीं, दूसरे वाले में एक है, तीसरे में दो है। दूसरे में एक भी नहीं है वेदांत, इसमें एक कार्य सेंटर ये वाला है। यस सर। दूसरे में है क्या कोई? नहीं सर, नहीं। हाँ, दूसरे में कोई नहीं है। विधि का भी आंसर 10 है। देखो दूसरे में कोई कार्य सेंटर नहीं है, ये एक ही है। तीसरे में 2 कार्य सेंटर है, मैं सॉरी, एक ही कार्य सेंटर है इसमें भी। और फोर्थ वाले में कोई कार्य सेंटर नहीं। ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? तो इसकी मिरर इमेज बनेगी एक तो, एनश्योर बनेगा इसका, यानी इसका रेसिमेट बनेगा 50-50%, एक इसका बनेगा। दो ही के बनेंगे कि नहीं? तो ए की वैल्यू होगी 6 और बी की वैल्यू होगी 4। आईआईटी का क्वेश्चन है ये। बी की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, क्योंकि ये एनश्योर्स। नहीं समझ आया अभी ये? 6 एंड 4 आएगा आंसर। वेदांत, यस सर, मैंने गलती से दूसरे वाले में भी कायरल बना दिया। अभी समझ आ गया कि नहीं आंसर इसका? यस सर, आ गया। हाँ, तो 4 आंसर बिल्कुल नॉर्मल केस में। टोटल आइसोमर्स पूछा किसने है, तो बोलेंगे 4। टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोलेगा तो 6 बोलेंगे। और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने हो जाएंगे? 4। एक बार हैंड से करो जल्दी से, किसको समझ आ गए? अभी बाद में कराऊंगा ना, जब मैं मैकेनिक्स कराने के बाद, तो उसमें मैं मेजर माइनर भी बताऊंगा कि चारों में से कौन सा मेजर है। हैंड से करेंगे जल्दी। हर्ष, ऋषि, साक्षी और विधि। समझ नहीं आया? साक्षी, साक्षी को आ गया समझ। हर्ष, ऋषि और विधि। विधि को समझ नहीं आया? विधि, सर सिस्ट्रांस क्यों नहीं लिया हमने इसमें? सिस्ट्रांस के सिंगल बॉन्ड में होता है कभी? ओ ठीक है सर। चलो अभी समझ आ गया। पूछ लिया करो, कुछ नहीं होता, कई बार होता, हो जाता कंफ्यूजन। और किसी को डाउट है कोई? चलो अभी इसी सेम क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं। देखो जब तक आंसर नहीं निकालोगे ना, अभी तक किसी का आंसर नहीं निकल रहे हैं। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस मैं यहाँ पे एक जगह C6H5 लगा रहा हूँ। मैं एक जगह लगा रहा हूँ C6H5, ऊपर लगा लेते हैं C6H5, बेंजीन लगा दिया। अब बताओ कितना आंसर आएगा? बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन मत करना। Cl2Fe होता तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होगा, या Cl2 एक्सेस में सनलाइट होता तो बेंजीन की जगह BHC मिल जाता, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कन्वर्जेंस में सबने पढ़ा हुआ है। अभी बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। तुम्हें निकालना है ए और बी की वैल्यूज की क्या आएंगी, जैसे इसमें किया तुमने। और ये फिक्स्ड कार्य सेंटर है, जैसे इसको तुम आर मान सकते हो।
हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका? अर्नव, देखो आंसर नहीं बोलोगे फिर नहीं समझ आएगा। बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए इसी टॉपिक के। कनिष्क, कनिष्क, यस सर। कनिष्क समझ नहीं आ रहा है कुछ भी? सर समझ आ रहा है पर अभी क्वेश्चन नहीं निकल पा क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। क्वेश्चन निकालना जरूरी है। एक भी क्वेश्चन निकल गया ना यहाँ पे, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता ही जाऊंगा। पिछला क्वेश्चन दिया था वो भी सही था, और ये थोड़ा सा प्लस हो गया उससे। सम्यक, यस सर। नहीं निकल रहा आंसर क्या? नहीं सर, अभी नहीं निकल पा रहे। नहीं निकला। देखो आंसर मैं बता दूंगा ना, फिर यूज नहीं होगा कोई इसका। तो बस तुम्हें 4 जगह सीएल लगाना है, ये एक पॉसिबिलिटी। बोलना किसी को आंसर। मेरा 10। कितना आया वेदांत? 10 आ रहा है। 10 आया है। और आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? देखो उधर ध्यान देना जरा। ये 4 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 4 जगह ही सीएल लग सकता है। चारों जगह लगा दो सीएल। यहां लगाएंगे सीएल, यहां सीएल लगाएंगे, तो ये एक ही आंसर होगा, क्योंकि ये फिक्स कार्य सेंटर। ये एक है और ऑप्टिकली एक्टिव, एक है और ऑप्टिकली एक्टिव। फिर सीएल यहां लगेगा, तो भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अब इधर ये 2 होंगे, क्योंकि इसका कार्य सेंटर मैंने जो था यहाँ पे, ये इसको डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे रेडिकल आते ही sp2 बन जाएगा। sp2 बन गया तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी। यानी इधर इस पॉइंट पे वेज भी आ सकता है और डैश भी आ सकता है, इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी। और ये एनएंशियमर्स होंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव 2 2 और ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा केस, अगर सीएल यहाँ आएगा, तो ये तो फिक्स है, ये वाला, ये पार्ट तो फिक्स है, लेकिन ये ऊपर नीचे दोनों से अटैक कर सकता है, इसलिए 2 मिलेंगे आइसोमर्स, लेकिन दोनों क्या होंगे? डायस्टीरो आइसोमर्स। 2 और ऑप्टिकली एक्टिव, 2 और ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाले केस में जब सीएल यहाँ आएगा, तो कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये वाला फिक्स कार्य सेंटर है, एक ही कार्य सेंटर है, नया जनरेट भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक ही आइसोमर है और ऑप्टिकली एक्टिव, एक ही आइसोमर है और ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल आइसोमर्स आ गए 1 और 2, 3 3 2 5 और 1 6। 6 आएगा, एक की वैल्यू 6 आएगी, और 6 तो आएगा, 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल 6 विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो एनेंशियोमेरिक पेयर है वो 1 बन जाएगा, ये एनेंशियोमेरिक पेयर है सिर्फ, तो वो 2 से 1 बन जाएगा, तो बी आएगा 5। 6 एंड 5 आंसर आएगा, 6 एंड 5। हाँ वेदांत बता, क्या डाउट है इसके अंदर? सर पहले वाले में कायरल कार्बन है तो 2 नहीं बनेंगे। पहले वाला कार्य नहीं, 2 नहीं बनेगा ना, ये फिक्स वाला कार्य सेंटर है, इसकी मिरर इमेज बन ही नहीं सकती ना। ये तो अगर ये आर था तो ये आर ही रहेगा ना। सर यहाँ पे ये सी फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। हाँ ये फिक्स, मैंने बोला ना ये कार्य सेंटर फिक्स्ड है। कार्य सेंटर पहले से था ना ये, यस सर। तो इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर हाँ, फिर इस सेकंड पे वाले अगर में 2 कैसे बने? सेकंड वाले में, क्योंकि अब ये कार्य सेंटर जनरेट हो गया नया वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो यहाँ रेडिकल बन जाएगा। यहाँ रेडिकल बनते ही सीएल यहाँ आ सकता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्योंकि रेडिकल बनते ही sp2 बन जाएगा। sp2 का मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से अटैक हो सकता है। sp2 में 120 डिग्री एंगल होता है ना। मैंने कहा था ना, कायरल सेंटर को अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्टर्ब यानी उसको प्लस कर दें या उसको रेडिकल कर दें, तो वो sp2 बन जाता है। sp2 में ऊपर नीचे दोनों से अटैक होगा, इसलिए अब ये नया जनर बन गया कायरल सेंटर, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी और वो एनेंशियोमर्स होंगे। आया आया समझ के नहीं? यस सर आ गया। और जब सीएल यहाँ आएगा,
तो ये वाला फिक्स है, इसमें जो अरेंजमेंट है वही रहेगा, लेकिन ये तो इसके मेरे इतने पार्ट का मेरे अरेंज बनेगा, ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा पूरा। तो इसलिए इसमें 2 आएगा, लेकिन वो डायस 0 इसमें। एक कार्य सेंटर पहले से है और नया जनरेट हुआ तो डायस 0 इसमें मिलेगा, ये लाइन याद रख लो बस। एक कार्य सेंटर पहले से है, नया जनरेट हुआ तो डायस 0 इसमें मिलेगा। अभी समझ आया कि नहीं? 6 एंड 5 किसी का निकला था आंसर? ये 6 एंड 5 किसी का निकला था आंसर? चलो समझ आ गया कि नहीं? ये एक बार हैंड रेस करेंगे, इसको समझ आ गया? जल्दी से हैंड रेस कर देंगे एक बार अगर समझ आ गया तो। कनेश, मुकुल, विधि, अखिलेश, अर्नव, नित्या, निहारिका, विधि वर्मा, ऋषिराज, अनन्य, छवि, अंशिता, वेदांत, सम्यक, हर्षित, बिंदिया, रितिका, कृष्णा, ऋतिक, कशिश, प्रियांशी, शिखा, गुल, मल्लिका, मयंक, साक्षी, सिद्धि। देवांशी को नहीं समझ आ रहा अब। और हर्ष, देवांशी और हर्ष। देखो ये टॉप लेवल पे काम हो रहा है इस समय। ये इतने बच्चों को अगर समझ आ रहा है ना, जिस दिन आंसर करने लग गया ना तो फिर कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाओगे। लेकिन समझ आना भी जरूरी है, तभी क्वेश्चन निकाल पाओगे, तभी क्वेश्चन सोच पाओगे। और दे दो क्वेश्चन ऐसे, वेदांत? यस सर, कुछ और सर मैथ्स अभी का हाँ 10 o'clock से टेस्ट है मैथ्स का। तो 10-15 पे कर लेना, कुछ नहीं होता। ओके सर। हाँ नेक्स्ट नोट करना है इसी में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। ये फिक्स दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मैं फिक्स दे रहा हूं इसमें। इसमें लेते हैं CS3 HCl, यानी इनकी कंफिग्रेशन फिक्स्ड है। ध्यान रखना इनकी कंफिग्रेशन फिक्स्ड है। यहाँ पे इस पे अगर R है तो R, जैसे 2R है, 3S है, ये फिक्स्ड है। 2R 3S अगर है तो फिक्स्ड है। इसमें Cl2 सनलाइट डाला तो M आइसोमर्स मिले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे N मिले, ये निकालो। Br2 सनलाइट डाला, M आइसोमर्स मिले, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे N मिले, तो ये निकालो। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? पहले M स्टीरियो आइसोमर्स मिले हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे N। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? वेदांत? यस सर, क्लियर है। चलो अब निकालो इसे।
चलो कोई एक निकाला क्या? कोई एक निकाला कि नहीं? मुकुल ने आंसर दिया 5 और 3। यस सर। चलो अभी देखते हैं मुकुल। और ये सबको पता है कि मिजो कंपाउंड है, लेकिन इनमें कायरल सेंटर्स हैं, 2 कायरल सेंटर है इसके अंदर। वेदांत किसका आंसर 4 है? Cl2 वाले का। अच्छा Br2 वाले का कर लिया कि नहीं अभी? सर उसका भी ट्राई तो कर लिया है कर लिया, चलो कुछ नहीं। कितना आया उसका? सर, उसका 6 आ रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद निकाले हैं दोनों? सर पहले वाले में 4 ही रहेगा, दूसरे वाले में 4 हो जाएगा। चलो 4 4 6 4 ये आंसर है। और किसी ने निकाला तो बताओ, नहीं तो आंसर चेक करो इधर। देखो पहला केस CH2Cl HCl HCl CH3 एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी Me Cl Cl HCl। तीसरी पॉसिबिलिटी Me HCl Cl Cl। चौथी पॉसिबिलिटी Me HCl HCl CH2Cl। अब एक बार बताओ, क्या पहला और चौथा सेम है और दूसरा और तीसरा सेम है? क्या ऐसा है कि नहीं? पहला और चौथा क्या सेम है? वेदांत? सर मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ क्यों वेदांत? सर एक फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन है, दोनों। हाँ वो वैसे भी ना, अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ये तो मैं इधर से इस वाले से इस एच को हटाऊं या इस एच को हटाऊं, बात एक ही है, क्योंकि नीचे भी CH3 है। अगर ऐसा डाउट हो रहा है ना, हटा के देख लो एक बार। और उसके बाद जैसे ये CH2Cl इसका ऊपर है, इसका CH2Cl नीचे है, तो तुम इसको 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दो। इसको 180 डिग्री की स्टीयरिंग रोटेशन दो, उससे क्या होगा? Cl जो है राइट से लेफ्ट नहीं हो जाएंगे, तो चेंज हो गई ना कंफिग्रेशन। तो ये सेम नहीं है। Cl Cl H H CH2Cl ऊपर आएगा और यहाँ नीचे CH3। समझे कि नहीं है? इसलिए ना तो दूसरा और तीसरा सेम है, ना ही पहला और चौथा सेम है। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? चेक कर लिया करो। और ऐसे नहीं समझ आया तो R और S निकाल के चेक कर लो। इस कार्बन पे R और S निकालो, इस कार्बन पे R और S निकालो, उसके बाद इस कार्बन पे निकालो और इस कार्बन पे, फिर चेक करो, सेम नहीं आएगा आंसर। सही है? R और S निकाल के देखो इन पे, अपने आप समझ आ जाएगा। तो ये चारों कंपाउंड डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। सही है ना? चारों कंपाउंड ये क्या है? डिफरेंट है। तो अब चारों कंपाउंड डिफरेंट है। अब इसमें देखेंगे, इसमें कायरल सेंटर जो था वो वही है, ये एक ही आइसोमर है और ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब पहले मीजो था, अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एक था ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें एक कायरल सेंटर है यहाँ पे और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक ही रहेगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज तो बननी नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी एक ही रहेगा और ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव था पूरा कंपाउंड ये, अब ये क्या बन रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट वाले केस में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, एक ही रहेगा। तो इसलिए 4 आएगा ये, और ये भी 4 आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, क्योंकि 4 है तो 4 ही रहेगा ना, क्योंकि मिरर में तो बनी नहीं कोई। डाउट किसी को इसमें? जल्दी से हैंड रेज करो जिससे समझ आ गए। अब कम को समझ आ रहा है? हैंड रेज करेंगे जल्दी से जिसको समझ आ गया है। छवि, कृष्णा, ऋतिक, वेदांत, विधि, शिखा, अखिलेश, अंशिता, कनिष्क, नित्या, अर्णव, मलिका, निहारिका, सम्यक, विधि,
अनन्य, सिद्धि, कशिश, हर्ष, प्रियांशी, मयंक, हर्षित, मुकुल, देवांशी, बिंदिया, गुल, रितिका। ऋषि को नहीं समझ आया? एक ऋषि अकेले तेरे को समझ नहीं आया? आ गया। आ गया था चलो ये सर, सब वो क्वेश्चन लग लेट हैंड रेस किया। कुछ अभी आ गया ना। अब एक बीआर वाला केस, बीआर वाला केस क्या वो ट्राई करना, मैं बता दूं उसको भी। बीआर वाला केस मैं बस सीएल हटा रहा हूँ, फिर बीआर लगा दूंगा। बीआर वाले केस अब किसी को आंसर बोलना है इसका बीआर वाले केस के? चलो बीआर वाले केस का आंसर किसी ने नहीं दिया, वेदांत ने दिया 6 and 4, 6 and 4। वेदांत यही आंसर है ना, 6 and 4? यस सर। चलो एक बार बीआर यहाँ लग गया, एक बार बीआर यहाँ लग गया, एक बार बीआर नीचे इधर, और एक बार लास्ट। तो अब देखेंगे, अब इसमें कार्य सेंटर जनरेट हो गया है, कार्य सेंटर जनरेट हो गया है। तो इसमें कंपाउंड एक ही रहेगा क्योंकि फिक्स्ड है, बाकी बाकी फिक्स्ड है, तो ये एक रहेगा। अब इसमें ये कार्य सेंटर आ गया है, ये कार्य सेंटर आ गया है, तो अब बनेंगे 2 बनेंगे ये, और वो जो मिरर इमेज बनेगी ये होंगे डायस्टीरोइड्स। जो मिरर इमेज बनेगी, क्योंकि ये पार्ट फिक्स है, मिरर इमेज सिर्फ इसकी बनेगी, ऊपर वाले पार्ट की, तो ये बनेगा डायस्टीरोइड्स। तो ये 2 हो जाएंगे, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे ही नीचे, ऐसे ही नीचे ये कार्य सेंटर नया आ गया है, एक फिक्स है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स है, तो इसलिए इसमें भी मिरर बनेगी, और वो होंगे डायस्टीरोइसोमर्स। वो क्या होंगे? डायस्टीरोइसोमर्स। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और लास्ट वाले केस में एक ही रहेगा क्योंकि फिक्स कार्य सेंटर है और नया कोई जनरेट नहीं हुआ। तो 6 तो ये आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने आएंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने आएंगे? डायस्टीरोइसोमर्स का तो डिफरेंट होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके बाद 6 ही आएंगे। वेदांत? यस सर, मैंने इन्हें इनशोर्स मानने लगा थी। अभी समझ आ गया डायस्टीरोइसोमर्स क्यों माना है? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया सबको। 6 and 6 आएगा आंसर, 4 and 4 नीचे 6 and 6। नहीं समझ आ रहे क्वेश्चन? एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग है कुछ। और अभी मैं टफ नहीं, इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनमें से निकल गया ना कोई, तब तुम्हें मजा आएगा करने में उसको। जैसे ये दे दिया मैंने, अगर मान लो MEHBR, इसी को दे रहा हूँ मैं। अब मैं इसमें ऑप्टिकली एक्टिव दे रहा हूँ ये ME, और इसमें डाला एक बार Cl2 सनलाइट, एक बार Br2 सनलाइट। कर सकते हो ट्राई कि नहीं से? सर इसमें Cl2 फिक्स्ड है सनलाइट और दोनों, वही Br2। पिछले वाले की तरह। हाँ, इसमें बस वो मीजो था ना वो, इसमें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम टाइप ही है ना ये? यस सर, मैं वेदांत? पूछ रहा हूँ फिक्स्ड है दोनों कार्बन वाले? हाँ फिक्स है, जब मैंने ऐसे दिया ना फिक्स है ही, और ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यस सर। ये होगा जैसे 1 2 3 ऐसे गए, ऐसे हो जाएगा ये दोनों के दोनों। ये है 2s 3s है ये, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते, दे सकते हो। 2s 3s है ये, 2s 3s। निकालो इसमें कितना आएगा Cl2 सनलाइट के साथ, Br2 सनलाइट के साथ। फास्ट करेंगे थोड़ा सा।
चलो मुकुल ने आंसर दे दिया 6 and 6। वेदांत का 3। वेदांत आफ्टर डिस्टिलेशन छवि का 3 चलो एक बार जल्दी से देख लो अगर सर निकल आफ्टर पाएगा आंसर। डिस्टिलेशन भी 3 रहेगा। अच्छा 3 आंसर है ना। अब एक बार देखो जल्दी से, एक पॉसिबिलिटी सी और ऊपर बी आर आ जाएगा, सीएल आ गया। पहले सीएल वाला केस ले रहे हैं, सीएल वाला एच बी आर ये फिक्स है, ये CH3 है ही, ये CH3 है ही। तो इसका मतलब इसमें जो था पहले से वही है, तो एक ही माना जाएगा इसको। नीचे जब आएगा एमई ऊपर है, एमई नीचे है, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे Br था, यहाँ H, ये Br, ये H, ये Br, ये नया कार्य सेंटर आ गया। तो मिरर इमेज बनेगी इसकी, मिरर इमेज बनेगी और ये होंगे दोनों डायस्टीरियोइसोमर्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला केस लिया एमई, यहाँ पे H, ये Br, यहाँ पे हाँ वो कुछ होता वो तब भी दो ही बनेंगे, अच्छा इसमें अब नीचे आएगा Br, नीचे दोनों जगह Br आ जाएगा। तो इसमें ये वाला कार्य सेंटर है, Br Cl आएगा, सॉरी Cl आ जाएगा ना, एक Cl इधर आएगा। तो नया कार्य सेंटर जनरेट हो गया ये, तो ये हो गया डायस्टीरियोइसोमर्स। लास्ट वाला केस तो Me नीचे CH2 Cl HBr, तो ये एक ही रहेगा। तो टोटल आंसर आएगा 6। और सर आफ्टर इसमें फ्रैक्शनल फर्स्ट 4 और सेकंड और थर्ड सेम नहीं होंगे? फर्स्ट 4 सेकंड और थर्ड 180 Yes, sir, डिग्री इसमें- सीलिंग रोटेशन दे रहे हैं। सेम आ रहा है 180 डिग्री पे। अच्छा हाँ 180 डिग्री सीलिंग रोटेशन देंगे इसको, 180 डिग्री सीलिंग रोटेशन देंगे तो इसमें सेम आ रहे हैं दोनों। Br आ Yes, sir. जाएगा हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आएगा 3, 1 + 2 3, हाँ इसमें दोनों सेम आएंगे। तो 3 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा। बहुत अच्छे वेदांत। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, नीचे वाले में भी, इस वाले में भी 180 डिग्री सीलिंग रोटेशन देने के बाद दोनों सेम आएंगे। तो इसका आंसर 3 and 3 आएगा इसमें, 3 and 3। ये छवि का भी सही है ना, छवि और ये छवि का सही है और वेदांत का सही है। और किसी का सही हुआ है ये? छवि और वेदांत का दोनों का सही है। और किसी का सही हुआ है? वेदांत अगले का 2 and 2, यस सर। उसमें BR ही आएगा ना सारा। तो इसमें भी 180 डिग्री से रोटेट करने पर सेम आएगा। तो दो ही पे लगाना है ना, दो ही जगह लगाना है, Yes, ये sir. ध्यान रखना, सही ना। हाँ क्योंकि 180 से रोटेट करने पर सेम आएगा वो। सही है। अभी ये सीख गए ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन दूंगा ना एक, चलो टाइम, हाँ मैं बस जल्दी से क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखते हैं इसका आंसर। मैं क्लास में बताऊंगा, मैं अलग से आंसर ही बताऊंगा इसका। देखते हैं कौन निकालेगा इसका आंसर। ये है एमई ऊपर है, एमई नीचे, Cl2 सनलाइट डाला है और टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट लाने हैं, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। ये ट्राई कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट लाने इसके अंदर। और दोनों मिथाइल optically फिक्स active- हैं। हाँ दोनों फिक्स है, एमई ऊपर की तरफ है दोनों।